हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ श्री कृष्ण जी के बहुत ही फेवरेट मथुरा के पेड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। मथुरा के पेड़े वैसे तो ट्रेडिशनल तरीके से दूध को धीमी आंच पर पकाकर बनाया जाता है या फिर मावा से भी बनाया जाता है, पर आज मैं इंस्टेंट मथुरा के पेड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। पर टेस्ट इसका बिल्कुल वैसा ही, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला, इतना टेस्टी कि एक पेड़ा आप अगर खाएंगे तो 2 से 3 और खा जाएंगे। और ये पेड़े बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस अब देर नहीं करते हैं, चलिए कृष्ण जी के बहुत ही फेवरेट मथुरा के पेड़े की रेसिपी को देख लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट मथुरा के पेड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है। इसी से आज हम ये पेड़े बनाएंगे। मिल्क पाउडर से कोई भी मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। हलवाई लोग भी अक्सर करके इस मिल्क पाउडर का यूज़ मिठाई वगैरह बनाने के लिए करते हैं। मिल्क पाउडर से कोई भी मिठाई बहुत जल्दी बन जाती है। घंटों दूध को पकाने की, मावा बनाने के झंझट से हम बच जाते हैं। अब गैस पर एक पैन चढ़ाकर उसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। ये मिठाई केवल 3 से 4 चम्मच देसी घी से बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा घी इसमें हमें डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। घी के मेल्ट होते ही पैन में मैंने 2 कप मिल्क पाउडर डाल दिया है, जो वजन में 200 ग्राम है। 200 ग्राम का पूरा पैकेट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इस मिल्क पाउडर को हमें घी में मिक्स करते हुए अच्छे से भूनना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मिल्क पाउडर का कलर चेंज होने लगेगा, मिल्क पाउडर का कलर ब्राउन होने लगेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे धीमी आंच पर भूनना है और चलाना इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। लगातार चलाने से इसमें समान कलर आएगा और आपको ये बिल्कुल मावा जैसा लगेगा। जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को जो भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसमें ये मथुरा के पेड़े भी ज़रूर से चढ़ाए जाते हैं। तो इस बार की जन्माष्टमी में आप घर पर ही ये मथुरा के पेड़े ज़रूर से बनाइएगा। बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, मिल्क पाउडर का कलर ब्राउन होने लगा है। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है। तो घी इसमें मैंने अभी और इसलिए डाला है क्योंकि मिल्क पाउडर में फैट कंटेंट की मात्रा कम होती है और घी डालने से हमारे मथुरा के पेड़े सॉफ्ट बनेंगे, पर बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं डालना पड़ता। अगर आपके भी मिल्क पाउडर में इस तरह से गुठलियाँ पड़ जाएं, तो इस तरह स्पैचुला से दबाते जाएं तो ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और एकदम पाउडर जैसा ये मिल्क पाउडर हो जाएगा। पर अगर ये गुठलियाँ आपसे ख़त्म नहीं हो पाती हैं तो उसका भी सलूशन मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर पर एक बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। अगर इससे ज़्यादा आपने इसे भूना तो पेड़े का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध इसमें मैं बॉईल किया हुआ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध इसमें 1 कप डाल रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध आपको इसमें डालना है, या फिर फ्रिज में रखा हुआ दूध भी आप इसमें डाल सकते हैं, पर दूध गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूध आपको सारा इसमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध आप इसमें डालते जाएं और इसे चलाते रहें। हमें मिल्क पाउडर के साथ दूध को इतना पकाना है कि दूध मिल्क पाउडर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और जैसे जैसे दूध मिल्क पाउडर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मिल्क पाउडर का टेक्सचर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल भुना हुआ मावा जैसा ये आपको लगेगा। तो अब इस स्टेज पर मैं 1 चम्मच घी इसमें मैं और डाल रही हूँ। तो टोटल इसमें मैंने 4 चम्मच घी डाला है। अब इसे हमें बस 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। गैस का फ्लेम आपको कभी भी मीडियम या फिर हाई नहीं करना है। सारे टाइम आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है। मैंने इस मिल्क पाउडर को भूनने के लिए नॉनस्टिक पैन लिया है, जिससे ये पैन में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। काफ़ी इजी हो गया है इसे भूनना मुझे। अगर आपके पास भी नॉनस्टिक पैन हो तो उसी में आप इसे भूनिएगा। अगर ना हो तो आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी भून सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल भुना हुआ मावा जैसा ये मिक्सचर लग रहा है। पेड़े बनाने के लिए हमें ऐसा ही टेक्सचर इसका चाहिए था। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे स्पैचुला से इस तरह फैला देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे।
बहुत ज़्यादा इसे हमें ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा होने देंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें लम्स या फिर गुठलियाँ बन गई हैं तो आप एक मिक्सर जार लेकर उसमें ये सारा मिक्स डाल दीजिए और पल्स मोड पर बस 2 से 3 बार मिक्सर को चलाइए। सारी गुठलियाँ इस मिक्स की ख़त्म हो जाएंगी। तो अब ये मिक्स हल्का ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और साथ ही इसमें मैं 1/4 चम्मच जायफल को ऐसे ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही थोड़ा सा इसको इसमें हमें डालना है। अगर हो आपके पास तो इसे आप इसमें ज़रूर से डालिएगा, इसका इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। पर अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने मिठास के लिए आधा कप चीनी का बूरा या फिर इसे तगार भी कहते हैं डाल दिया है। बूरा जो है चीनी की चाशनी बना करके उसे सुखा करके बूरा तैयार किया जाता है। ज़्यादातर जैसे बेसन के लड्डू या फिर पेड़े जैसी मिठाइयाँ जब हलवाई बनाते हैं तो उसमें बूरा या तगार ही डालते हैं। इसे आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। इससे लड्डू या फिर पेड़े का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है। बूरा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं और जब ये मिक्सचर हल्का गर्म हो तभी आप इसमें बूरा डालें। ज़्यादा गर्म मिक्सचर ये हो तो उसमें आप बूरा बिल्कुल भी मत डालिएगा। ज़्यादा गर्म मिक्सचर में अगर आपने ये बूरा डाल दिया तो बूरा जो है वो पानी छोड़ेगा और फिर ये मिक्सचर गीला हो जाएगा। फिर ये पेड़े आपको बनाने में दिक्कत आएगी। तो चीनी का बूरा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपके पास ये बूरा ना हो तो आप इसमें फिर चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मिक्स मुझे अभी थोड़ा गीला लग रहा है तो इसे बस मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी तो ये मिक्स अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बस 10 मिनट के लिए मैंने इस मिक्स को फ्रिज में रख दिया था। ये मिक्स अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब इसके पेड़े बनाते हैं हम। इसका छोटा छोटा पोर्शन ले लेंगे अपने हाथों में और इसके पेड़े हम बनाते जाएंगे। तो आप सबको पता ही होगा कि मथुरा के पेड़े का कोई शेप नहीं होता है, टेढ़े मेढ़े से मथुरा के पेड़े होते हैं। तो बस वैसे ही पेड़े हम बना लेंगे और फिर इसे कोट करेंगे इस बूरे से। तो फिर ये बिल्कुल मथुरा के पेड़े जैसे लगेंगे। तो एक पेड़ा हमारा तैयार हो गया है और अब इसी तरह से बाकी के पेड़े भी हम बना लेंगे। आप पेड़ों को बिल्कुल वैसा टेढ़ा मेढ़ा शेप देने के लिए इसे गोल गोल बनाइए और फिर इसे प्लेटफॉर्म या फिर किसी प्लेट पर 2 से 3 बार पटकिए और जहाँ जहाँ से आप इसे पटकेंगे वहाँ से ये दब जाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही शेप इसका आ जाएगा। बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से ये पेड़े बन जाएंगे आपकी। इसे बनाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें तो बहुत समय लगता है, पर इस तरह से अगर आप ये पेड़े बनाएंगे तो कम समय में ये पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा ही इन पेड़ों का आएगा। और हर जगह ये पेड़े मिलते भी नहीं हैं आसानी से, तो आप घर पर ही ये इजीली इन पेड़ों को बनाइए और कृष्ण जी को इन पेड़ों का भोग लगाइए। तो हमारे बहुत ही टेस्टी मथुरा के पेड़े बनकर तैयार हैं। और एक पेड़ा मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर पेड़े बने हैं और इसका कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मथुरा के पेड़े का होता है। और एक पेड़ा मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस जन्माष्टमी में ये मथुरा के पेड़ों को ज़रूर से बनाइएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।